अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस साल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया गया। एंट्री टेस्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस साल जितने भी स्टूडेंटों ने एंट्री टेस्ट को अपेयर किया है उन सब की तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि एंट्री टेस्ट में कुछ अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सके। और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमडी कैट के टेस्ट को मिनिमम 65% के साथ भी पास नहीं किया। इस साल जितने भी तलबा एमडी कैट का टेस्ट दे चुके हैं उनकी तरफ से कुछ अच्छा फीडबैक देखने को नहीं मिला। उनका कहना है कि एमडी कैट के टेस्ट में इस साल पहली मर्तबा ऑनलाइन जो एंट्री टेस्ट है वो कंडक्ट करने का फैसला किया गया, जो कि बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट है। और इसमें कहीं ना कहीं इनके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर या कहीं ना कहीं और कोई इशू है। अब जो प्रॉब्लम शेयर किए जा रहे हैं स्टूडेंट की जानब से वो ये हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज में ऑप्शन ए या बी को किसी को सिलेक्ट कर लेता है और बाद में उसे लगता है कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है और वो ऑप्शन सी या डी को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उनका जो सिस्टम है वो उस आंसर को सिलेक्ट नहीं करता और वही बी का बी उनका आंसर रह जाता है और सिस्टम आपके पहले सिलेक्ट की हुई ऑप्शन के मुताबिक ही रिजल्ट तैयार करता है। तो ये स्टूडेंट की जानिब से एक बड़ा इशू। और दूसरा इशू ये देखने को मिला कि ऐसे सवाल जो स्टूडेंटों ने स्किप कर दिए और सोचा कि इन्हें एंड में सॉल्व करेंगे, तो जो कि अक्सर कॉमनली स्टूडेंट करते हैं, तो बाद में जब उन्होंने स्किप किए हुए क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की उनका आंसर कोशिश की तो उनका जो सिस्टम है वो उन्हें सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से सवालात के आंसर गलत कंसीडर किए गए। यानी स्टूडेंटों ने जो सवालात स्किप किए थे एंड ऑफ द टेस्ट उन्होंने अटेम्प्ट भी कर लिए, उसके बाद उनके जो नंबर हैं वो काउंट नहीं किए गए। वो फाइनल रिजल्ट के साथ उनके जो नंबर है वो स्किप किए हुए क्वेश्चंस के नंबर हैं उनको ऐड नहीं किया गया। इसके बाद स्टूडेंट की जानब से जो तीसरा इशू शेयर किया गया वो ये था कि जिन टेस्ट सेंटर में वाईफाई कनेक्शन है और वो वाईफाई कनेक्शन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या लाइट चले जाने की वजह से ऑफ हो जाता है, तो उस दौरान जो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है और उनके आंसर को सिलेक्ट करता है तो उनका सिस्टम जो है उनके आंसर को फीड नहीं करता उस टाइम तक जब तक कि वाईफाई का ये इशू सॉल्व ना हो जाए। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनका कहना था कि हम 180 या 190 नंबर आसानी से ले लेंगे, वो स्टूडेंट ओनली 90 या 80 नंबर, बल्कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस टेस्ट को अपेयर ही नहीं कर पाए, इन टेस्ट को पास ही नहीं कर पाए। और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एंट्री टेस्ट की कंडक्शन में और ख़ास तौर पर जो है वो रिजल्ट की कंडक्शन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। अगर 5 या 10 नंबर का कोई डिफरेंस हो तो बात समझ में आती है, मगर कहाँ एक स्टूडेंट 180 या 190 नंबरों की उम्मीद लगा के बैठा है और उसके 80 या ओनली वो पास भी ना कर पाए, बड़ी मुश्किल से पास कर पाए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। तो अब स्टूडेंट उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक उन्हें ये बात कंफर्म ना हो जाए कि उन्होंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किए थे वो जो सिस्टम के अंदर है वो सिलेक्ट हो गए और सिस्टम ने फीड भी किए और उन्हीं के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया गया। तो पीएमसी की जानब से दोबारा से चेक करने की कोई फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि पीएमसी पब्लिकली आन के कहे कि जनाब वाकई हमारे जो सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी और हमसे गलती हुई है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ऐसा भी वो कुछ नहीं करने वाले। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पीएमसी की जानब से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो अभी हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें वाज़ेह क्लियरली बताया गया है, जिसमें ये कहा गया कि सिस्टम में कोई गलती नहीं थी, जिसमें ये भी बताया गया कि स्टूडेंट टेस्ट को अटैम्प्ट करते हुए अगर किसी भी सवाल को स्किप कर देते हैं और ऐसे सवाल को टेस्ट के एंड टाइम में अटैम्प्ट किया जा सकता है। और साथ में ये भी बताया गया कि अगर स्टूडेंटों ने कोई आंसर सेलेक्ट कर लिया है और बाद में वो इसे रिव्यू करते हैं और वो अपने ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, तो ऐसे केस में सिस्टम में उनका बाद में सिलेक्ट किया हुआ आंसर को ही सिलेक्ट किया है। पीएमसी का ये भी कहना है कि फाइनली सिस्टम में सिर्फ वही आंसर कंसीडर किए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम टाइम ख़त्म होते अवेलेबल होते हैं। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जिन स्टूडेंटों ने कुछ सवालात को स्किप किया था या फिर बाद में उन्हें चेंज किया था, तो जब टेस्ट फाइनल होता है तो जो सबसे बाद में ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है वही सिलेक्ट होगा। और आखिर में ये भी बताया गया कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो ओपन एक्सटर्नल इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी एग्जामिनेशन में टेस्ट को फिल करते हुए इंटरनेट की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं होती है तो ऐसे केस में भी स्टूडेंट का एंट्री टेस्ट सही तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है।
पीएमसी की जानब से इन तमाम इशू को सरासर मुस्तनद कर दिया गया है और पीएमसी की जानब से इन तीनों इशू का नोटिफिकेशन आ चुका है और वो कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में इस किस्म का कोई मसला नहीं है या स्टूडेंटों ने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो सिस्टम ने कलेक्ट किया है, उसी आंसर के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया है। अब पीएमसी की जानब से तो कुछ अनाउंसमेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर दी गई है, तमाम जो अनाउंसमेंट उनके ट्विटर पर जो अनाउंस की गई थी। तो पीएमसी अब किसी की बात को नहीं मानने वाला। अगर वो किसी की बात को मानेगा तो वो हाई कोर्ट की बात को मानेगा, इसके अलावा वो किसी की बात को नहीं मानने वाला। उन्होंने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा, जो कि अभी रिसेंटली रिजल्ट आएगा और आ चुका है। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपेयर किया है उस रिजल्ट में सिलेक्ट हुएंगे, वही रिजल्ट कन्फर्म है। और इसके अलावा अभी पीएमसी की जानब से कोई न्यू नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। अगर पीएमसी कोई ऐसा न्यू डिसीजन लेता है कि वो दोबारा से पेपर चेक करे या दोबारा से पेपर कंडक्ट करे, जो कि बहुत मुश्किल है, तो वो जो भी नोटिफिकेशन लेता है वो आपके साथ उसी टाइम शेयर कर दिया जाएगा।